स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। श्रद्धेय जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। भैसैया ग्रामवासी, माता पिता, नैनारी, बच्चे बच्चियों, आप सबको सादर जय गुरुदेव। यदि माइक की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही हो तो आप लोग अपने घर से निकलकर और आप सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता है। घर के काम तो कभी समाप्त होंगे नहीं, इसलिए घर के कामों को थोड़ा बंद करके आप लोग जरूर आइए और सत्संग जो हो रहा है, अगल बगल के अपने सभी भाई बंधुओं से हम निवेदन करेंगे, घर के भी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग सत्संग में आके बैठ जाइए। क्योंकि सत्संग इतना जल्दी जल्दी मिलने वाला नहीं होता, वो तो मालिक की दया कृपा होती है तब मिल जाता है। ये तो बड़े भाग से मिलता है। तो आप सुन लो सत्संग थोड़ा सा। वैसे भाई साहब हमारे मास्टर साहब जी के नाते हैं और राम गुलाम मार साहब जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो हमारे साथ मंत्री जी, हम लोग बराबर साथ में रहते थे और पूरे ज़िले में, बस्ती में भी और गोरखपुर में भी साथ रहकर सत्संग किया करते थे। तो उनके नाते हैं, अभी आप लोगों को समझाए हैं तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो दया दुआ तो है ही है मालिक की। तो आप लोग जो सत्संग सुने हैं उस पर आप लोग अमल कीजिएगा। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आपको मालिक की दया कृपा से सुना दिया जाएगा, क्योंकि संत सद्गुरु ही सत्संग किया करते हैं। हम लोग तो उनके चरणों की एक धूल हैं। लेकिन एक बात कहना है कि समय कब पूरा हो जाएगा आप जानते हो? कोई जानता है इसमें कि हमारा समय कब पूरा हो जाएगा? कोई नहीं जानता। और गुमान कितना बड़ा है। गुमान इतना बड़ा है कि मालूम होगा कि आसमान के ऊपर वो चले जाएंगे, पूरा धरती उन्हीं का है। गरुड़ गुमान तो इतना है कि उसको लिखा जाए तो कोई उसका जो है अंदाज़ा नहीं है। सारी किताबें भर जाएंगी लेकिन गुमान ख़त्म नहीं होगा। कहते हैं सब कुछ इंसान छोड़ देता है, लेकिन ये मान बड़ाई और गुमान छोड़ नहीं पाता। क्या कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीय। सब कुछ छोड़ देगा। भाई झगड़ा हो गए, स्त्री और पति में तो दोनों जनी अलग अलग हो जाइए, कहीं आप हमसे तुमसे कौन मतलब ना आएगा, प्रेम खत्म कर दी। लेकिन ये कहा मान बड़ाई खत्म कर दें तो मान बड़ाई खत्म ना हो वाली बात। मान बड़ाई लगल रहाला, और यह मान बड़ाई है जो घून के तरह तुमके चाल डाली और कौनो मकनाए रहे दे। जैसे पेड़ खड़ा खड़ा बा और अंदर घून लग गई न, और पेड़ के चाल डलस, हरियर पेड़ बा, लेकिन जैसे वो वहाँ पर कौनो आंधी आई धड़ाम से गिर गए। कहाँ से? अंदर से घुन चाल डलने बात। यही तरीका से ईमान बड़ाई जौन है, घुन अंदर चाल डाला सबके। और यह मान बड़ाई इतना चाल डाली कि कौनो भी आंधी तूफान आई, कौनो भी बीमारी परेशानी आई या कौनो भी घटना घटी, वही में चल देवा। इसलिए मान बड़ाई छोड़ देना चाहिए। ये समझाने की कोशिश किया जाता है। महात्माओं ने बहुत समझाया, ऐसा नहीं कि महापुरुषों ने नहीं समझाया। तो एक बात तो ये समझना चाहिए कि आखिर हमारा जीवन दो कौड़ी का है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसकी हिफाजत हम कैसे करें? अपने जीवन की हिफाजत कैसे करें? अपने सब चीज़ की आप हिफाजत करते हो, घर बनवा लिया बढ़िया बढ़िया, हर व्यवस्था बना लिया शरीर की हिफाजत करने के लिए न, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करने के लिए सारी व्यवस्था बना लिया। क्या कभी सोचा है आपने कि हमारी आत्मा की हिफाजत कैसे होगी? ये कभी नहीं विचार करते। सुबह शाम खाना पीना खाकर सो जाते हो,
टर्रा कर नींद में सो जाते हो, मस्ती में अपना झूमते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारी आत्मा की हिफाजत कैसे होगी, हमारी आत्मा मरने के बाद जाएगी कहाँ। यदि आपके दादा परबाजा चले गए तो क्या चिट्ठी पत्रिका भेजें कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ नहीं पहुँच गए हैं। बस आप अपनी मर्जी से कह दिए होंगे स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में चले गए होंगे, ऐसा आराम से रहे होंगे, उनकी कुटाई हो रही। तो कुटाई होवे खातिर महात्मा ही कहना खिया खोल ले अपन, तो देख ले बक दादा माई के कुटाई होत बा कि ना होत बा, हमरे पूर्वज के कुटाई होत बा कि ना कुटाई होत बा। तब तक कहबा हमरे पास तकतिये नहीं बा, हम भजनिये नहीं कह पाए, हम ध्यान में नहीं लगा पाए, तब तो ही कहबा। और काम दुनिया के काम करे खातिर बहुत बल हो जाए, बहुत ताकत हो जाए, लेकिन भक्ति भाव भजन करे खातिर, सत्संग सुने खातिर तुमके न टाइम है न ताकत बा तुम्हारे अंदर। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए समझ लो कह समझे बन चरना ये हिरना, समझे बन चरना। कह समझ के चलो, ऐ आत्मा रूपी हिरन, आप समझ करके जो है वन में जाओ और वन में जो चारा है उसको चरो। क्यों कि पहला बन चारना और दूसरा बन चारना और तीसरे में पगनाई धरना यही रहना, तीसरे में पगनाई धरना। कहने पहला बन चर ले, पहला बन जवानी के नाई है तुहार, बालापन के है, बालापन तुहार हंसी खेल में बीत गए, और ओकरे बाद किशोरोपन बीत गए, दूसरोपन बीत गए, लेकिन तीसरापन में यानी जवानी की अवस्था जब आई गई तो कहने वो हमें नहीं, आपन पैर नहीं रखिया ये हिरन, समझ के चला कि पहला बन चारना दूसरा बन चारना, तीसरे में पगनाई धरना यही रहना। कह तीसरे में पग नहीं धरना, कहे कि तीसरे बन में काल बहेलिया, तीसरे बन में काल बहेलिया, उसके नजर नहीं पड़ना। क्या तीसरे वन में काल बहेलिया है, वह तीर लेकर के बैठा हुआ है, और जब तू तीसरे वन में अपन पग रखला ओके आवाज़ मालूम पड़ते अपन बाण चला दहलस। कौन बाण? प्रेम का काम का बाण चला दहलस। काम जाग गए, क्रोध जाग गए, लोभ जाग गए, मोह जाग गए, अहंकार जाग गए, माया के प्रबल धारा चल पड़े ले। अब हिरना भुलाए गए कि हमें कौन घास चरे लायक बा, कौन घास नहीं चरे लायक बा। यह नाते महात्मा कहने हैं कि मन हिरना ताजी अरे विषय के बन को, और चलो वह बेगम के बागरी। कहीं विषय के बन छोड़ दे, अब यह तीनों बन में के अब छोड़ दे, पहला बन, दूसरा बन, तीसरा बन, यह तीनों बन के छोड़ दे और बेगम के बाग चल, जहाँ काल ना बसतवा, जहाँ काल बहेलिया दाव ना लगौले बा, वह बन में चला। वो बन केकर है कि तीसरा बन में काल बसत है, चौथे में रहे सत गुरु दयाल। क्या चौथे वन में सतगुरु दयाल रहते हैं। या नाते महात्मा समझावे ने कि अब हमार जवानी आई गई, तो कहने अगली के छोड़ दे, पिछली के छोड़ दे, और बिचली में संभाल लेते हैं, ना तो फिर दिक्कत हो जाए। और जब बिचली तुमके रगड़ दे तो फिर कौनो काम के नहीं रह जावा, उठले के कौनो सवाल नहीं पैदा हो।
काहे से जैसे करंट तू पकड़ ले बा तो करंट तुमके तबे छोड़ाला जब सारा खून चूस लेला आ कुछ रहे देत नहीं। यही तरीके से जब माया रूपी करंट तुमके पकड़ ले, यह जवानी के जोश में तुमके तब पता ना चली, लेकिन तुमके तबे छोड़ी जब तुमके एक बूढ़ा बानर बना दे। जब तू ऐसा बानर बन जावे तुम्हारे पास तनको जोश शक्ति ना रह जाए कि भक्ति करे खातिर, तब तक भाई तो हमरे बस के नाई बा। तब भक्ति खातिर कह दे हमरे बस के नाई बा, हे मालिक अब तू ही करावा, कुल काम अपने करवा। और जब भक्ति भजन के बात आ जाई तब कहवा गुरु महाराज जी अब तू करावा, यह गुण साधन तेना होई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और गुरु महाराज जी कहने बच्चा जवानी बात वही तो हम समझावत है हमें हो जाई, लेकिन जवानी जब आएगा तब कहला नहीं हम नहीं करब, अभी अब बुढ़ाई में करब, बुढ़ाई जब आई तब करब। अब हिन तो हमार कमैले के उम्र बा, परिवार बसौले के उम्र बा, बाल बच्चा पैदा कैले के उम्र बा, कुल ऐसा आराम हम कह लेवें, तब वृद्धावस्था में हम जाए के अपन भजन करब। बताओ तब वृद्धावस्था में जब लड़का सियान तुहार हो गई न भाई, अब लड़का के अंदर बल आ गए, पतोही के अंदर बल बुद्धि आ गए, तो तुमके कितनो बड़ा आदमी रहल होबा तो कहीं यही दुआर बैठल रहा जे के हुआ ते के देखो बताओ, कुकुरे के तरह दुआरे बैठ के रखैबा, एकदम कुत्ता से बेहतर तुहार गति होई। चाहे कितनो बड़ा तू राजा होवा महाराजा होवा, अरबपति खरबपति कुछ भी होवा, कितनो बड़ा तू नौकरी चाकरी करे वाला होवा, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तब तू कुकुर बन जावा। और दुआरे कहाँ से तुहार पतोहियो उतना ब्रिलियंट रही ने, तुहार लड़का उतना ब्रिलियंट रही तो आगे तुम कुछ नहीं रहबा। आ ओकरे बाद जब खिखार थुकबा वही ने तो केहू कितनो बोलेगा कि आओ तनी हमें लगा बैठ जा, तू कहीं ना एक लगे मत बैठा, बीमारी धैली। और लड़कवा जौन है जब दादा के बैठा दे बाहरवा तो पतोहिया कहे ले कि सुना हमार बात, कहने नती अपने लड़कवा के जाए नहीं दियो बुढ़वा के लगे, और बुढ़वा सोचत वह हमार नतिया आ जात हमरे लगे तो एक लोटा पानी मांग ले, और नतिया जब जाए चाहला तब ओकर महतरिया अंदर में मारे ले जाए न, और बुढ़ऊ रोवे न। तो महात्मा ही समझा न बुढ़ऊ रोवे न, बहुत रोवे न बुढ़ऊ कि हमार आज ये दुर्गति है, या परिवार खातिर समाज खातिर बहुत कुछ कैली, लेकिन आज हमारी दुर्गति है। अरे शहर में जाके देख ले, बड़े बड़े लोग बाटे, वृद्धाश्रम खुलल बा, वहीं जाके भेज देने, जा वहीं मरा मिटा। बड़ा मोह माया सतावत बा ने, भजन भाव भक्ति करे के कही जात बा तो तुम्हारे जुड़ी जावत बा। इतना बड़ा गांव बा, अब्बे नौटंकी नाच शुरू हो जाए, कोनो रंडी आ जाए ने और कोनो नाचे वाली तो पूरा खचाखच भर जाई। और यहाँ तुम्हारे कल्याण का चर्चा होत बा तो केहू जैसे सुनही वाला नहीं बा, केहू के ज्ञान बुद्धि नहीं बा। तो महात्मा ही समझावे ने कि यह तरीका से हम तुहके भले के कहा थी और तुहरे समझ में ना आवत बा। वह दिन गति वह समय के तू याद करा कि जब जमे राजा अवान पड़ेंगे और नेक धरत नाई धीर। तो वह समय का होई जब जमदूत आ जाइए तो तन को धीरज ना आए बधी, कहाँ से कुल दरवाजा हो जाए बंद, अब्बे टट्टी के दरवाजा बंद हो जाए, अब्बे पेट फूले लगी। ये कै दरवाजा बंद हो जाए ना तो अब्बे पेट फूले लगी, यहाँ से वहाँ तक गोरखपुर तक मेडिकल तक पहुँच जावा। अरे भैया इनका हउए ना खुलत हो, अब तो यहाँ खुलटत बा। एक कै दरवाजा बंद होइले का हाल है, लेकिन जब 9 दरवाजा बंद हो जाए तब तुहार कवन गति हुई। एक बारे में कबो सोचला? ये गटइयो यहाँ दबा दी है आद्या महाशक्ति, गटई से नीचे कुछ जाए ना, ऊपर की चीज ऊपर और नीचे की चीज नीचे में रह जाए, पिसाबो बंद हो जाए, वो नस बंद हो जाए, टट्टी के बंद हो गए, पिसाबो के बंद हो गए, और रोमा में जब हवा जात पाई इहो बंद हो जाए। का करबा बड़ा गुमान। वह समय अंदर वो गति होई, वो घुटन महसूस होई कि जैसे आदमी पानी में डूबाला और बाहर निकले खातिर ओकरे मजबूरी पैदा हो जाला कि कैसे हम बाहर निकली, कितना व्याकुलता होले खातिर। ऐसी व्याकुलता अंदर में तब होती है। महात्मा ही समझावे ने कि चौमुख पवन झको रही और धड़के मोरी छाती। चारों तरफ से पवन बहे लगाला, 49 पवन है अंदर में,
और 49 पवन बहक शुरू हो जाला और ऊ चोट लगे ले आत्मा के, अब अंधेरा चारों तरफ से। महात्मा ये सब बात यह नाते सुनावे ने कि ताकि तुहरे अंदर ये दर्द हो कि हमहू के कुछ कह लेवे के चाही, हमहू के कुछ कह लेवे के चाही, अपने आत्मा के कल्याण करा लेवे के चाही। यह नाते महात्मा समझावे ने। महात्मा के बात तू नहीं सुनबत का महात्मा कोनो नुकसान हो जाए, कोनो नुकसान हो जाए। हमार बात नहीं सुनबत हमार कौन नुकसान हो जाए, लेकिन नुकसान तुहार होवे वाला बा जौन सुनबा नहीं। मान ले बिहने तुहार मौत हो जाए, 1 घंटा के बाद मौत हो जाए, लेकिन यदि सत्संगवा सुनले रहबा ये वचन तुहरे याद आई। जब तुहरे घुटन महसूस हो तो ये वचन याद आ जाए। यही वचन काम करेगा उस समय। यह वचन तीर की तरह जाएगा और सारे दरवाजों को खोलने लगेगा। जो दरवाजा काल ने बंद कर दिया वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और सारा शरीर आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। सांस चलने लगेगी। उस समय वह महात्मा नाम की डोरी, ऊपर से जो नाम की डोरी है उसको लटका देते हैं, कहते हैं आए आत्मा तू इसको पकड़ ले। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है, सत्संग सुनना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि बच्चा कोई सत्संग सुन लिया और उसकी मौत हो जाए तो काल नहीं आने पाएगा, काल नहीं आने पाएगा, काल तुमको नहीं ले जाएगा। तो सत्संग सुनना चाहिए। हम बेवकूफ़ ना है, न भाई साहब और भाई केहू भी हमारे आवाला यहाँ सब बेवकूफ़ ना बा कि आप लोग का दर्शन करे आवाला कि दर्शन के लिए कल्याण हो जाए। अरे चिंता सबके लगल रहा कि केहू भी हमारे भाई बंधु के सही छूट जाए तो बेचारे पता नहीं कहाँ चल जाइए। तो सत्संग सुन लिए हैं तो याद रही गुरु के वचन, गुरु का वचन जब याद रही तो उनका बचाव हो जाए। हर जो भी सच्चा इंसान होता है वह जीवात्मा के कल्याण की बात करता है, कि जीवात्मा के उद्धार की बात करता है। गुरु महाराज ये समझाते हैं कि अरे बच्चा, यह हम तुम्हारे उद्धार की बात कर रहे हैं कि तुम सत्संग सुन लिया और गुरु नाम को याद कर लिया, जय गुरुदेव नाम को याद कर लिया, अपने अंदर बसा लिया, तो मैं मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूं, तुम्हारी संभाल करूंगा, तुम्हारी संभाल करूंगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, तो समझना चाहिए। और जो भी नए प्रेमी है जिनको रास्ता नहीं मिला है, हुजूर महाराज जी इस समय जो है कहाँ बाराबंकी में काफिला निकाले हुए हैं, वहाँ जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जो भी नए प्रेमी हैं जिनको रास्ता नहीं मिला है वो चले जाएं, रास्ता ले लें। मान लीजिए रास्ता पा जाएंगे, कभी भी उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका बचाव हो जाएगा। महात्माओं के पास इसलिए जाया जाता है कि हमको रास्ता मिल जाए, हमारा बचाव हो जाए, नरको 84 में न जाएं, क्योंकि यहाँ तो कुछ जाने वाला नहीं है, न घर जाई, न परिवार जाई, न समाज जाई, केहू जाई वही नहीं। तो जब तुम्हारे साथ कुछ जाई नहीं और हर नरक 84 में चल जावा, तो नरक 84 से बचावे खातिर महात्मा दौड़े ने। बतावा महाराज जी दौड़त बाटा उनके कौन चीज़ के कमी बा, जाके देखता नहीं खेतौरा में कौन चीज़ के कमी बा, कौनो चीज़ के कमी नहीं बा। एक पुष्ट केक है, कई हजार पुष्ट बैठ के खई हैं, लेकिन कौन जरूरत यह दौड़त बाटे, यह जीव के कल्याण खातिर, जीव के कल्याण खातिर दौड़त बाटे कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए। संत महात्मा इस धरती पर इसलिए दौड़ते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए। और जहाँ जहाँ संत महात्मा चलते हैं वह चलता फिरता तीर्थ बन जाता है, चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। जाके स्नान कर लेवे के चाहिए, क्योंकि मौत कब आ जाए, कि मौत तेरा पीछा कर रही है। खेत में रहेगा, खलिहान में रहेगा, दुकान में रहेगा, दफ्तर में रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा वह बोलेगा वहाँ से परवाना कि राम श्याम मोहन मकान खाली करो। तुम कहीं पर भी रहोगे धड़ाम से गिर जाओगे। इसी से बचाने के लिए महात्मा आते हैं। लोग ये कहते हैं, जब गुरु महाराज जी दादा गुरु के पास गए तो बहुत हट्टा कट्टा रहने स्वामी जी महाराज, तो लोग कहें कि अरे ये आपके शरण में आयल बाटे का भजन वजन कहीं पे हैं जी, और गुरु भाई लोग रहे हंसत रहे, बूझत रहे नहीं कि के हमें। वैसे आज महाराज जी के केहू बूझत नाई, बूझत नाई बा के बा, पहचान नहीं कर पा रहे हो, जाओ और उनकी शरण में चले जाओ, कहें उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि ये मालिक का हुक्म है। उनके पास जाओ और उनसे रास्ता ले लो, जो भी रास्ता बताते हैं उस वह रास्ता ले लो, उनका ख्याल करो। जो नए प्रेमी हैं और पुराने जो प्रेमी हैं, मालिक ने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर चलो और महाराज जी का सहयोग करो। जो भी आदेश निर्देश उनका होता है उसका पालन करो। बस आपके लिए ये है,
और पूरा नए प्रेमियों के लिए, उनके लिए ये है कि वो जाकर उनसे भेंट कर ले, रास्ता ले लें, अपना काम बना लें, घर में बैठ करके अपना काम बना लें। कहें संत का जो दर्शन होता है वो कभी मिथ्या नहीं होता। यदि संत के दर्शन से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े जो उनके शरीर से बहने वाली हवा से टच हो जाते हैं, वो सब मानव जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। आप सामने दर्शन कर लोगे, उनके पास चले जाओगे, तो क्या आप मानव तन के अधिकारी नहीं हो जाओगे, या अपने घर आप नहीं पहुंच जाओगे, या भूल भरम छोड़ दो और आपको जाना चाहिए। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि हकीकत हमने देखा, हकीकत 12-13 साल के बाद देखा है। जब 12-13 साल बीतने के बाद इस हकीकत को देखा, तब मैं बयान करता हूं, तब बयान करता हूं कि आप जाओ और पूरे ग्राम में जितने भी नए लोग हैं सबको समझाओ बुझाओ कि आप उनके पास चले जाओ और अपने आश्रम पर आते जाते रहो। यह सबको आप बताओ, इससे आपका भी भला हो जाएगा, उन लोगों का भी भला हो जाएगा, और कर्मों का जो लेन देन है एक दूसरे का वह भी अदा हो जाएगा। क्योंकि कर्मों का लेन देन होता है। जब कर्मों का लेन देन होता है, कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, या जब तक कर्मों का लेन अदा नहीं होता है तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते। गुरु नानक साहब जी महाराज जा रहे थे तो एक हाथी पड़ा हुआ था और 2 पेड़ के खंभा के बीच में पड़ा हुआ हाथी था, और उस समय बाला मर्दाना उनके साथ में चल रहे थे। तो बाला मर्दाना पूछ रहे हैं गुरु नानक साहब से कि गुरु जी हमको ये बताइए, ये हाथी जो है कितनी पीड़ा में है, सारी चींटियां इसको खा रही हैं नीचे से, और दर्द से व्याकुल है ये हाथी, और हाथी जो है ना इस पार जा पा रही है ना उस पार जा पा रही है, पेड़ से निकल नहीं पा रही है, क्या कारण है महापुरुष? गुरु नानक साहब से पूछ रहे हैं बाला मर्दाना। तो कहें अरे बच्चा तुम नहीं जानते, हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये जो हाथी है ये अगले जन्म में एक महंत था। कहाँ का महंत था? काशी नगरी का महंत था, और इसने अपने मान सम्मान में इतने लाखों चेलों को इकट्ठा किया था, नाम दान दिया था, रास्ता बताया था। रास्ता तो बता दिया, सब चेले जो है उससे उसको गुरु मान लिए, भगवान मान लिए, लेकिन ये अपना भी उद्धार नहीं कर पाया, चेलों का भी उद्धार नहीं कर पाया। मरने के बाद ये हाथी बन गया और वही सारे चेले चींटी बन करके अब इसको खा रहे हैं, अब इसको खा रहे। महात्मा इस बात को समझा रहे। तो ये कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कि राम और कृष्ण से कौन बड़ा है? वो भी कर्मों की गति के अंदर आ जाते हैं। भगवान राम ने छिप करके जो बाली को मारा था, और वही बाली बहेलिया बना जब भगवान के जाने लगे तो उनके पदम में जो है, उनके चरणों में पदम का चिन्ह था, उसको देख करके उसने मार दिया। तो बहेलिया जब तीर लग गया तो बहेलिया गया उनके पास। जब बहेलिया उनके पास गया रोने लगा, तो कहें रो मत, हमारे जाने का वक्त आ गया है। कहीं ये हमने भूल से आपको मार दिया। कहें भूल से नहीं मारे, मैंने तुमको मारा था। तुम अगले जन्म में जब त्रेता युग था तुम बाली थे, और हमने छिप करके, हम रामावतार में तुमको छिप कर मारा था। तो आज ये अदला बदला हो गया, पूरा हो गया। अब ये बताओ, भगवान राम तुम्हारा अदला बदला पूरा कर देंगे जब अपने नहीं कर पाए? भगवान के लिए तुम्हारा अदला बदला पूरा कर देंगे जब वो अपने नहीं कर पाए? कितना भला भूल भलम तुम्हारे अंदर है, जिस बात को आप समझ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। अरे जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने जो है प्रवाह जब किया और गांडू धनुष उनके शरीर पर लगा दिया, सारी शक्तियां खत्म हो गई। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, ये गोपिकाओं को लेके चले जाओ, अपने राज्य में लेके चले जाओ, हस्तिनापुर लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ ये सुरक्षित नहीं है। और जो है रथ पे और सारे कई रथ गया था, रथों पर बैठा करके गोपिकाओं को जब अर्जुन लेके जाने लगे तो रास्ते में भीड़ लोग पड़ गए, जंगली आदमी, और सब लोगों ने गोपिकाओं को लूट लिया, छीन लिया। कहें मनुष्य नहीं बलवान हो, समय होत बलवान, और भीलन छीने गोपिका वही अर्जुन वही बाण। सांप की शक्ति खत्म हो गई और सारी गोपिकाओं को भीलों ने छीन लिया, जंगलों में लेके चले गए। आज कहते हम उनके वंशज हैं? बताओ, महाभारत करा करके सारे लोगों का सत्यानाश करा दिया, 56 करोड़ जदवंशियों को नाश करा दिया। आप कहते हो हम उनके वंशज हैं? अरे आप उस कुल मालिक के वंशज हो, सत्यलोक के सत्य पुरुष के वंशज हो, आप सतलोक के वासी हो, वहां की आत्माएं आपकी हैं, आपके पिता सत्य पुरुष हैं। एक काल आपका पिता नहीं हो सकता।
महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए अपने पिता यानी सत्य पुरुष को याद करो। कह काल लिया 10 जग अवतारा, काल लिया जग 10 अवतारा और घेर घाट सब जीव को मारा। कह काल इस संसार में जीवों को ठगने के लिए 10 अवतार धारण किया।